चंदन, आप योगा करते हैं कि नहीं? सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और बाजार के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं आप लोगों के फिटनेस टिप्स के बारे में जान लेता हूँ। कॉल टिप्स अपने मार्केट के तो टिप्स लेते ही रहेंगे हम। चंदन, आप बताइए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मार्केट में कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस यदि आपको लानी है तो बॉडी और माइंड दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो मैं तो बोल रहा हूँ, इंडेक्स और ट्रेडिंग सेटअप है, बॉडी बैलेंस। तो बिल्कुल योगा करते हैं यहाँ पे। मैं इवन एवरीडे 30-40 मीन्स जिम भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, इवन फैमिली के साथ हम करते हैं। एंड अगेन आपको बताऊं, पिछले 2.5 ईयर जब मैं वर्क फ्रॉम होम टाउन कर रहा था, तो वहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर का रनिंग और साइकिलिंग भी करता था। तो फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना आप मेंटली फिट होगे उतना ही आप बाजार में मार्केट को प्रेडिक्ट करने की आप में क्षमता रहेगी। तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभकामनाएं। और सभी से ये अपील है कि बाजार में निफ्टी के चार्ट देखने से पहले आपको अपने योगा और फिटनेस पे स्टडी करें, फिर निफ्टी के चार्ट पे फोकस करें। आई थिंक आपको जो इमोशन, ग्रीड, फियर और बैलेंस है वो आपका बना रहेगा। बहुत बढ़िया आपने जो बात बोली है, फिटनेस रखना ज़रूरी है। व्हाट अबाउट यू विभोर, आप भी कुछ एक्सरसाइज रेजिम, योगा वगैरह करते हैं कि नहीं? मैं डेली अपनी वाइफ के साथ हम दोनों ही जिम जाते हैं। अरे वाह। ये कपल गोल बना रखा है and दोनों की टक्कर रहती है कि ज्यादा देर जिम में कौन रहेगा। और वैसे भी मानना है कि अगर हम लोग इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना, टायरिंग, स्ट्रेस लेना, चार्ट्स देखना, तो एटलीस्ट अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। और वो हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। कि ये तो हो गई बात अपनी योगा और एक्सरसाइज की। अब बात करते हैं बाजार की, जो कल मिड कैप स्मॉल कैप शाबाश कर रहे थे चंदन, और ये बैंक निफ्टी एक्चुअली शीर्षासन करके खड़े हुए थे कंपैरिजन में। ये क्या हो रहा था? क्या अर्ली साइंस है कि कहीं ना कहीं एक लिक्विडेशन जारी हो गया है? बिल्कुल। देखिए नीरज जी, बाजार में जैसे आप बाजार देखोगे तो हम बोलते हैं बुल वर्सेस बेयर मार्केट, और अभी वाला कंगारू मार्केट है। तो पिछले लगभग 2-3 महीने आपने बाजार में सारे तरह के आसन देखे, चाहे आप उसको हंसासन बोले, शीर्षासन बोले, काफी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बट 2 दिन से जो प्राइस कैंडल बन रहे हैं वो थोड़े से डोजी फॉर्मेशन बन रहे हैं। इंडिकेशन ये हो रहा है कि नीचे के लेवल से बाइंग है। हम यदि वीकली मंथली चार्ट को देखेंगे तो क्लियरली वहां पे नेगेटिव बायस है, बट डेली चार्ट पे देखेंगे तो लग रहा है हल्का सा पोज है और उस वजह से बाउंस हो सकता है। तो पिछले काफी दिनों से हम नेगेटिव बायस में थे, बट जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों से 15,200 से 15,400 के बीच में कामकाज कर रहा है। कल भी डिक्लाइन हुआ, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो को होल्ड कर पाया। वापस एक कंसोलिडेशन हुआ, फ्लेटिस कामकाज कर रहा था, के 1 घंटे में रिकवरी होके 15,350 के ऊपर होल्ड कर रहा था। तो इनसाइड बार बनाया, बट बार बार जो 15,200 के आसपास के सपोर्ट आ रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं हल्के से बाउंस बनेंगे। और दूसरी बात ये देखोगे, कल एक तरफ सारे के सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, बट बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी और कुछ एफएमसीजी काउंटर की वजह से निफ्टी होल्ड कर रहा था। तो इसलिए हमारा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, बट निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी बनेगी। तो हमारा ये मानना है कि 15,200 के सपोर्ट से जो 15,400 का हर्डल है वो हम पार करेंगे और एक बार के लिए 15,555 तक के बाउंस देखेंगे। तो इसके लिए 15,555 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रखेंगे, 15,200 के स्टॉप लॉस के लिए। और याद रखें, ये ओनली बाउंस बैक कम हुआ है, हमें ऊपर में देखना पड़ेगा कि 15,500 से ऊपर कितना रास्ता तय करेगा, उसके बाद में पोजिशनल ट्रेड रहेगा। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में बाउंस के लिए हम प्ले करने की सलाह देंगे। ये तो क्लियरली बाजार में बाउंस के लिए प्ले करने की सलाह मिलती हुई दिख रही है। और इन दी मॉर्निंग सेशन अगर विदेशी बाजार से देखें तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। यही अनुमान लगाकर चलेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी इसकी एक जो है वो पड़ती हुई दिखे। इस बीच चंदन, आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तो आपने बाजार को जिस तरह से अभी एनालाइज किया है, शवासन, शीर्षासन, अभी चंदन ने भी कहा कि कांगारू फेज भी चल रहा है बाजार का। स्मॉल कैप मिड कैप को आप टच कर रहे थे। स्मॉल कैप मिड कैप में जो वॉश आउट हुआ है, ब्लड बाथ हुआ है, तो काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। देखिए, मैंने जो कुछ हमने डेटा भी निकाला है, डीपी ने निकाल के दिया है कि कल का जो साइन था, जैसा कि चंदन बता रहे थे कि सेलेक्ट ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, एफएमसीजी और बजाज फाइनेंस, 2-4 ऐसे 5 स्टॉक इंडेक्स को पकड़ के रखे हुए थे। बिल्कुल। और लिक्विडेशन एक्चुअली मिड कैप स्मॉल कैप में था। कल की फॉल के बाद वैल्यूएशन इतने सस्ते हो गए। देखिए, निफ्टी जो है फॉरवर्ड पीई के बराबर आ गया है, 17 टाइम्स। यूजुअली बॉटम कहाँ बनता है? 14 से
16-17 के बीच में, एक्सट्रीम जोन में 14-15 अगर गया, हमने देखा है लास्ट 20 साल में कि 14 से 16 के जोन में बॉटम बनता है निफ्टी का। इंडेक्स जो है आपका स्मॉल कैप मिड कैप के वैल्यूएशन है करीब करीब 20 टाइम और 10 साल का एवरेज 18 है, इसलिए ये टॉप में 26, 27, 28 हो गया था। तो ये करेक्शन बताता है कि वैल्यूएशन कंप्रेस कितना हुआ है, काफी ज्यादा हो गए। अगर आपको ये भी वैल्यूएशन, लोग जो है ज्यादातर जबान पे नहीं रहता लोगों के, वैल्यूएशन 10 ईयर एवरेज स्मॉल कैप का 14, कल 13.5 पे आ गया है, बट ये टॉप में 30-32 होता था। बिल्कुल इतना जबरदस्त करेक्शन कैपिटुलेशन स्मॉल कैप मिड कैप में हुआ है। अब आपको हम कुछ पॉपुलर स्टॉक्स दिखाएंगे जो पीएमएस, एचएनआई और बड़े ट्रेडर ये सब स्टॉक्स जो लेके बैठते हैं, वो पीएमएस के पॉपुलर स्टॉक्स के नाम से हमने ग्राफिक बनाया। आप देखेंगे वहां पे जबरदस्त धुलाई हुई है। कल तो ऑफकोर्स मेटल में जबरदस्त धुलाई हुई थी, लेकिन वो पीएमएस के ये देखिए, ये टॉप से जो है गिरे हुए स्टॉक्स, आईसीआईसीआई 20%, एसबीआई 20%, 25% इन्फोसिस आ गया है नीचे, और स्टॉक्स आएंगे आपके बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, आरआईएल, ये सब स्टॉक्स जो हैं इतनी जबरदस्त तरीके से गिरे हैं। ये है एक्चुअली सिरामिक, कजारिया, टाटा एलेक्सी, एसआरएफ, ये पॉपुलर स्टॉक्स हैं। आप देखेंगे कि किस कदर गिरे हैं। तो ये एक सेंस दे रहा है कहीं ना कहीं कि लिक्विडेशन की स्टार्ट तभी होती है जब एकदम बेस बन जाता है बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे को सेंस आ रहा है कि कल जो है जो बिटाई हुई है, अगर ये 2-4 दिन और चली, वहां से बाजार गैलप करे या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ ही एक बात तो है ही, हम थीम्स को काफी हद तक टच कर